हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा कुंडली का स्टडी का विषय है जॉब या फिर बिजनेस या फिर इंडिपेंडेंट वर्क कंसल्टेंसी रिलेटेड। तो टोटली आपका जो करियर रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, ये हम कुंडली के अध्ययन से देखेंगे। कुंडली में ऐसे कौन से हाउसेस है, कौन से योग है कि जिसकी वजह से आपका नौकरी का योग है, या जिसकी वजह से आप व्यापार में प्रगति करेंगे, या फिर तीसरा एक ऑप्शन होता है कि आप अपना इंडिपेंडेंट कुछ कंसल्टेंसी खोल ले, किसी को सुझाव दे, किसी को मदद करे और उससे आप पैसा कमाएं। तो ये तीन प्रकार के योग है। तो हम देखते हैं कि कुंडली में कौन से योग होते हैं। तो एक सैंपल कुंडली हमने ली है, जो मेष लगन की या काल पुरुष की कुंडली जिसे कहते हैं। और कुंडली में जो योग है करियर के, उसको देखने के लिए हमने ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, जिसके आधार पर हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इंसान आगे जाके क्या करने के बाद उसकी प्रगति होगी, या उसको किस में जाना चाहिए। तो बात करेंगे कि कुंडली के हाउसेस, पहला पॉइंट, कौन से हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुंडली का जो पराक्रम भाव है, यानी कि थर्ड हाउस जो होता है, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट जो काम है, जैसे कि फ्रीलांसिंग होता है, या कोई एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, कोई कंसल्टेंसी अपनी खोलते हैं, या कोई प्राइवेट जिसे कहते हैं कि फॉरेन जाने के लिए कोई किसी ने अपना ऑफिस ओपन कर लिया और वो लोगों को फॉरेन भेज रहे हैं, तो एक प्रकार से वो भी कंसल्टेंसी हो गई। और या तो फिर अपना ये जो यूट्यूबिंग लोग करते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट ही तुम्हारा कुछ काम रहेगा, तो उसको ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कुंडली का जो छठा हाउस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर प्रतिशत लोग जॉब करने में जाते हैं। तो अगर छठा हाउस जो है वो बलवान रहेगा, तो तुमको नौकरी या जॉब ही करना चाहिए। किसी के अंडर रह के, किसी के सबॉर्डिनेशन में रह के काम करने का योग इसमें ज़रूर बनेगा, अगर छठा हाउस बलवान है तो। उसके बाद कुंडली का सप्तम हाउस जो रहेगा, जो तुम्हारे मतलब लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, तो उसको पार्टनरशिप या बिजनेस का भी स्थान कहते हैं, व्यापार का स्थान उसे कहते हैं। या तुम्हारा रोजगार की, जो तुम्हारी रोजमर्रा की जो कमाई है, उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को या व्यापार को यह सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हारा जो कर्म स्थान है, जिसे कि करियर का स्थान भी कहते हैं, तो ये कर्म स्थान तुम्हारा हो गया। तुम्हारे कर्म किसके रिलेटेड रहेंगे या किस और झुकेंगे, तो वो ये कर्म स्थान तुम्हारा दिखाता है। तो ये चार हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारा जो मतलब धन का आगमन जिसे कहते हैं, या फिर तुम्हारे आय के स्रोत जो बनते हैं, तो वो स्रोत बनने के दो स्थान होते हैं। एक तो तुम्हारा लाभ स्थान होता है या फिर आय स्थान होता है। तुम जो भी काम करोगे उससे तुमको कितना पैसा मिलेगा। तो तुम्हारा आय या लाभ स्थान जो है वो अगर स्ट्रांग है, तो तुम्हारे कुंडली में डेफिनेटली मतलब धन कमाने के योग जरूर बनेंगे। और साथ ही साथ दूसरा हाउस जो होता है, वो तुमको विरासत में जो तुमको धन मिलता है, उसको सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों स्थान तुम्हारे धन के रिलेटेड स्थान होते हैं, तुम्हारा धन का आगमन दिखाने वाले ये दो स्थान होते हैं। तो अभी जानते हैं कि तुम्हारा जो षष्ठ हाउस है, वो अगर स्ट्रांग होता है तुम्हारे थर्ड हाउस या सेवन्थ हाउस से, तो डेफिनेटली तुमको किसी के अंडर रह के जॉब ही करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, और उसी में तुम्हारी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। साथ ही साथ साथ कंडीशन ये देख ले कि तुम्हारा लगन स्थान भी स्ट्रांग हो, क्योंकि लगन स्थान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और तुम्हारा कर्म स्थान जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें डिग्री वाइज बलाबल जरूर होना चाहिए। या फिर उसके जो उस स्थान को जो रिप्रेजेंट करता है, उसका स्वामी जो है, उसमें डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए, या फिर वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। तो फिर वो केस में इंसान नौकरी करके काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लेगा। और अगर तुम्हारा दूसरा स्थान या 11th हाउस को कहीं ना कहीं बल रहेगा, तो डेफिनेटली इसमें से काफ़ी धन भी वो अर्जित कर लेगा। तो इस प्रकार से हमको योगों को देखना चाहिए। तो लगन स्थान, धन स्थान, ये दोनों स्थान बलवान होने चाहिए। साथ ही साथ तुम्हारा जो षष्ठ स्थान है वो बलवान होना चाहिए, ताकि तुम आगे जाके तुम्हारी मनचाही नौकरी या जॉब कर सको। अब देखते हैं कि तुम्हारा जो सेवन्थ हाउस है वो अगर स्ट्रांग है, और साथ ही साथ तुम्हारा लगन हाउस भी स्ट्रांग है, टेंथ हाउस में मंगल जैसा ग्रह बैठा है, बुध जैसा ग्रह बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं तुमको एक सफल बिजनेसमैन बनाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि तुम्हारा सेवन्थ हाउस स्ट्रांग होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं तुम्हारा लाभ स्थान, पैसे का स्थान जो है,
वो भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि तुम बिजनेस से काफ़ी पैसा कमा सको। तो अगर तुम्हारा सेकंड हाउस या 11th हाउस काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी डिग्री वाइज काफ़ी बल है, उसका जो स्वामी है उसके स्वामी में भी डिग्री वाइज बल है, तो तुमको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो है तुमको काफ़ी मनी, काफ़ी पैसे के योग बनाता है कंपेयर टू जॉब। तो इस प्रकार से 7th हाउस और सेकंड या फिर 11th हाउस से संबंध अगर हो और तीनों हाउस भी स्ट्रांग हो, तो इंसान को बिजनेस में ही जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जो थर्ड हाउस है, जो हमने बात की कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी, इंडिपेंडेंट वर्क, फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर, ज्योतिषी, ये सब जो काम करते हैं, या फिर सीए जो अपनी छोटी सी ऑफिस बना के भी घर से भी काम कर सकता है, तो उसके लिए ये थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड हाउस को पराक्रम स्थान भी कहते हैं। तो इंसान अपने बल के ऊपर, बल के बेसिस पे इंसान अकेला अगर कम कर्म करेगा, तो वो डेफिनेटली अपनी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी या इंडिपेंडेंट बिजनेस वो खोल सकेगा। और उसके ऊपर राहु या फिर बुध जैसे ग्रह की दृष्टि है, तो वो इंटेलिजेंट कंसल्टेंसी चालू कर सकता है। तो जब कभी भी ऐसे केस में राहु या बुध की दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ी, तो डेफिनेटली वो पीरियड में इंसान को इंडिपेंडेंट वर्क या कंसल्टेंसी खोल के काम करना चाहिए। तो ये कुछ योग हो गए। अब देखते हैं कि महादशा पीरियड कैसा होना चाहिए। महादशा पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कि आपकी 6th हाउस का लॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बल होके बैठा है, बली होके बैठा है, लेकिन तुम्हारी दशा ही राहु, शनि, मंगल या फिर सूर्य या फिर केतु, इन सब सारे ग्रहों की अगर चलती है, और वो ग्रह कहीं ना कहीं नीच के है, कहीं ना कहीं अस्त है, या फिर कहीं ना कहीं उनमें डिग्री वाइज बलाबल बहुत कम है, वो शत्रु के राशि में पड़े हैं, अगर उनकी महादशा चल गई, तो डेफिनेटली फिर ये 6th हाउस कितना भी स्ट्रांग रहे, तुम्हारे कामों में बाधाएं ज़रूर आएगी। मतलब तुमको जॉब तो मिलेगा, लेकिन वो जॉब फिर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तुम जॉब चेंज कर लोगे जल्दी से, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। इस प्रकार के बाधाएं उसमें ज़रूर आती रहेंगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में तुमको जॉब के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कोई भी दशा रहे, लेकिन महादशा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके महादशा का जो भी पीरियड रहेगा, 7 साल, 8 साल या फिर 20 साल, 19 साल, जो भी ग्रह की महादशा है निगेटिव प्लैनेट की, या फिर वो ग्रह स्ट्रांग नहीं है, शत्रु राशि में नीच का है, तो वो केस में उसके फल ज़्यादा मिलेंगे और तुमको अनायास ही दिक्कत परेशानियाँ तुम्हारे नौकरी में खड़ी होती रहेगी। तो ये महादशा और दशा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि तुम्हारे हाउस से रिलेशन भी होता है। मतलब नौकरी या बिजनेस के योग जरूर बनेंगे, वो स्थान अगर स्ट्रांग है तो, लेकिन उसमें बाधाएं आना निश्चित हो जाएगा जब कभी भी महादशा चलेगी किसी नीच ग्रह की या फिर अस्त ग्रह की। तो महादशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखते हैं कि प्लैनेट कंजंक्शन क्या कहते हैं। कौन से प्लैनेट कंजंक्शन तुम्हारे बिजनेस के लिए या फिर जॉब नौकरी के लिए ये रहना इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा कंजंक्शन हम बिजनेस के लिए बोल सकते हैं कि बुध और शुक्र का कंजंक्शन होना बहुत कुंडली के लिए, बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो किसी भी घर में बने, वो शायद 10 हाउस 10th हाउस में रहेगा तो काफ़ी अच्छा, 7th हाउस में रहेगा तो बहुत अच्छा, या फिर 6th हाउस, 3rd हाउस, लगन में कहीं पे भी ऐसे कंजंक्शन बने शुक्र बुध के, तो वो तुमको बिजनेस में ज़रूर लाएगा और अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो खुद ही बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारी बोलने की कला को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि तुम अपना बिजनेस अच्छा बढ़ा सको। और शुक्र कहीं ना कहीं तुला राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुला मतलब बिजनेसमैन जो तराजू यूज करते हैं, तो डेफिनेटली शुक्र भी कहीं ना कहीं बिजनेस के कारक बन जाते हैं। तो शुक्र बुध की युति काफ़ी स्ट्रांग होती है बिजनेस के लिए। और सेकंड होता है कि शुक्र चंद्र या फिर चंद्र बुध या फिर बुध और शनि। तो बुध के साथ साथ बुध चंद्र, बुध शुक्र, बुध शनि, ये युतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। बुध के साथ बुध बुध तो होना ही चाहिए वहाँ पे। शनि है, शनि ऐसे ग्रह है कि जो तुमको जॉब भी दिला सकते हैं, तुमको बिजनेस भी दिला सकते हैं। शनि अगर वीक रहेगा तो तुमको वो जॉब में लाके खड़ा करेगा, और वही शनि अगर आपका बली है, स्ट्रांग है, तो आपको सफल बिजनेसमैन या फिर तुमको किसी बिजनेस का ओनर बना देगा। तो शनि बुध युति ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युति है। इसमें हालांकि थोड़ी सी लैंग्वेज तुम्हारी हार्श हो जाएगी, या फिर तुम्हारा जो अप्रोच रहेगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन शनि और बुध की ये काफ़ी सफल बिजनेसमैन के लिए युति होती है। उसके बाद चंद्र बुध, ये भी युति अच्छी है बिजनेस के लिए। इसके साथ साथ नौकरी के रिलेटेड हम कंजक्शन देखते हैं कि अगर आप करते हो तो कौन सी युति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु मंगल की युति। उसके बाद सूर्य मंगल या फिर गुरु चंद्र, ये युतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये युतियाँ अगर आपके कुंडली में है कहीं ना कहीं, तो वो जॉब के रिलेटेड आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु क्योंकि एक हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हायर एजुकेशन के बाद फिर जॉब करना, नौकरी करना, ऐसा गुरु चंद्र या फिर गुरु मंगल या फिर सूर्य भी कहीं ना कहीं तुम्हारे जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सूर्य खुद ही एक सेंटर गवर्नमेंट के कारक ग्रह सूर्य को मतलब सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य तो अगर तुम्हारा अच्छा है, मंगल या फिर गुरु के साथ कंजंक्शन में है, तो ये भी डेफिनेटली एक तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब तुमको दिलाने में सक्षम रहेगा। तो सूर्य की भी एक महत्ता है इसमें। तो ये कुछ योग हमने देखे कि बिजनेस और नौकरी के लिए ये अगर कंजंक्शन आपके कुंडली में कहीं ना कहीं बनते हैं, तो आप फिर बिजनेस और जॉब या फिर जॉब कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि प्लैनेट प्लेसमेंट। प्लैनेट्स प्लेसमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके 6th हाउस में शनि अगर पड़ा है 6th हाउस में, तो शनि ये तुम्हारे कर्म का कारक है। तो अगर 6th हाउस में वो कर्म का कारक ग्रह पड़ जाएगा, तो तुमको मेहनत करवाएगा, जॉब में मेहनत करवाएगा, लेकिन उससे तुमको काफ़ी पैसा भी वो देगा, और उससे मतलब पैसा कमाने के अलग अलग वो तरीके आपके लिए ढूंढ के निकालेगा। तो तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारा जॉब में तुम्हारा ग्रोथ होगी शनि की वजह से, अगर शनि 6th हाउस में प्लेस्ड है तो। वही अगर बुध तुम्हारे मतलब 7th हाउस में बुध है, तो बुध खुद ही बिजनेस के कारक है। अगर अगर वो खुद ही जाके बिजनेस के हाउस में बैठते हैं, तो वो तुमको सफल बिजनेसमैन बनाना तय है। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। वहाँ पे शुक्र है, बुध शुक्र की युति है 7th हाउस में, तो काफ़ी बड़े, काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जैसे कि हम कहते हैं कि जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग में काफ़ी पैसा कमाते हैं, तो उस प्रकार के तुम अच्छे ट्रेडर या फिर अच्छे बिजनेसमैन तुम बन सकते हो। छोटी छोटी पैसों से 1 से 10 पैसे, 1 रुपये से 10 पैसे, 10 रुपये मिलाना, तो इस प्रकार के जो मल्टीप्लिकेशन लोग माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, तो भाई उस प्रकार की मेंटेलिटी बिजनेस की वो बूथ बना देगा अगर वो 7th हाउस में है तो। और शुक्र के साथ है तो वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन तुमको डेफिनेटली बनाएगा। तो ये थी कुछ प्लेसमेंट्स। थर्ड हाउस भी हम देखते हैं। थर्ड हाउस में अगर राहु है या फिर थर्ड हाउस में अगर शनि भी है, तो कहीं ना कहीं ये तुमको खुद की कंसल्टेंसी या फिर खुद की जो इंडिपेंडेंट वर्क है खुद का, उसमें वो डालेंगे, और उसमें काफ़ी अच्छा तुमको सेल्स पर्सन वो बना देंगे, क्योंकि राहु तुम्हारे अंदर का जो सेल्स पर्सन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ अगर बुध हो, राहु बुध, तो तुमको इंटेलिजेंट सेल्समैन वहाँ पे बना देंगे, अगर थर्ड हाउस में वो है तो। ये थी कुछ प्लैनेट प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो नक्षत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए कि 6th हाउस का अगर नक्षत्र है, सपोज यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर का जो एक प्रकार से वैद्य या फिर डॉक्टर, इस प्रकार से सर्जन, इस प्रकार से मतलब वो अश्विनी कुमार उसे कहते हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तुम डॉक्टर बनोगे या फिर सर्जन बनोगे, तो डेफिनेटली तुम उसमें सक्सेस पाओगे। और प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि वो किसी के अंडर तुम जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, क्योंकि वो 6th हाउस से रिलेशन देता है। तो 6th हाउस में अश्विनी नक्षत्र हो, तो डेफिनेटली वो किसी हॉस्पिटल में तुम डॉक्टर का काम कर रहे हो या किसी के अंडर तुम डॉक्टर या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें तुमको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार से नक्षत्र को देखा जा सकता है। वही अगर मृगशिरा नक्षत्र है, जो के लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो 7th हाउस का नक्षत्र या फिर 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, तो कहीं ना कहीं इंसान को वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना देगा। तो इस प्रकार को हमको देखने की ज़रूरत है, नक्षत्रों की स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। तो 6th हाउस का लॉर्ड या 7th हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमको देखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमको जॉब या फिर बिजनेस के बारे में जानने के लिए इस प्रकार से ये 5 पॉइंट्स में हमको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बात और देखनी चाहिए कि अगर 6th हाउस से या फिर 6th हाउस का जो लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है या फिर 6th हाउस या 10th हाउस, इनका कोई आपस में कंजंक्शन बन जाता है या फिर आपस में कोई इनका रिलेशन बन जाता है, तो 101% इंसान को नौकरी ही करनी चाहिए। और नौकरी से रिलेटेड जो कर्म होगा उससे इंसान की ग्रोथ ज़रूर होगी। वही दूसरा योग हम देखते हैं कि अगर 10th हाउस और 9th हाउस का कोई कंजंक्शन बनता है, कोई रिलेशन बनता है, मतलब कि 10th हाउस का लॉर्ड जाके 9th हाउस में पड़ा है, या फिर 9th हाउस का लॉर्ड जाके 10th हाउस में पड़ा है, या फिर
इन दो ग्रहों का कहीं कंजंक्शन है, तो इस केस में इंसान को पिता के साथ में मिलके बिजनेस करना चाहिए। पिता के साथ रह के काम करने के बाद ही इंसान की ग्रोथ होगी, या फिर पिता के गाइडेंस के साथ साथ उसकी भी ग्रोथ होती जाएगी। तो पिता का गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए कर्मों में, क्योंकि 9th हाउस ये कहीं ना कहीं पिता के स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 10th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे वही हम बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम ऐसा भी देख सकते हैं कि 11th हाउस जो है तुमको तुम्हारे बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं 11th और 10th हाउस का अगर कंजंक्शन बनता है, या फिर 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, या फिर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, तो बड़े भाई बहनों के साथ बिजनेस करने का योग बनता है। बड़े भाई बहनों की सलाह से नौकरी, जॉब या फिर बिजनेस जो भी आप करोगे उनके साथ में, तो वो काम करने का तुम्हारा योग ज़रूर बन जाता है। तो इस प्रकार से कुंडली का स्टडी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुंडली में करियर, जॉब, प्रोफेशन, इसके जो योग है उसको रिप्रेजेंट करने की एक हमारी जो ये है मतलब स्टडी है उसके बारे में। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें पूछिए कमेंट बॉक्स में। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमें मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा, और हम ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और भी लाते रहेंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।